इस कहानी की शुरुआत एक नरेशन के साथ होती है जिसमें हमें बताया जाता है कि पुराने समय में बहुत सारी कहानियां लिखी गई थीं। हर देवी देवता की कहानी के पीछे एक इतिहास होता है जिसे भुला दिया जाता है। देवताओं और आत्माओं के युग में दुनिया में एक डार्क किंगडम का शासन था। वो अपना सबसे शक्तिशाली देवता सांड की पूजा करते थे। जैसे जैसे साम्राज्य की सीमाएं बढ़ती गईं, उनकी भूख विलास और लालच की सीमाएं भी बढ़ती चली गईं। इसलिए अब वो एक पत्थर के देवता को ना पूछकर एक जिंदा देवता चाहते थे और इसका नतीजा ये निकला कि कुछ गलत शासकों ने यह आदेश दिया कि रानी सांड की मदद से एक ऐसे जीव को जन्म दे जो कि इंसान और देवता दोनों का रूप हो। और अब इसलिए ये 13 महीनों तक रानी के पेट में पलता रहा। ये बहुत ही बेशकीमती था, इसीलिए इसका बहुत ज्यादा ख्याल रखा गया और उसे किसी भी हालत में बचाने के लिए रानी के ही पेट को काट कर उसे बाहर लाया गया। अपनी माँ के खून से स्तने हुए इस नए जीव को दुनिया के सामने लाया गया। सबने इसे अपना भगवान माना, इसकी पूजा की और साम्राज्य और भी बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे जैसे ये जीव ये दानव बड़ा हुआ, इसकी भूख भी बढ़ती चली गई। एक राजकुमार की हत्या का बदला लेने के लिए उत्तरी राज्य में बसे एक गांव थेना पर भारी टैक्स लगाया गया। हर 3 साल बाद सैनिक इस गांव में आकर 8 लड़के और लड़कियों को अपने साथ महल में ले जाते और उस दानव को कुर्बानी देने के लिए उन्हें उसके कुएं में उतार देते और वे शैतान हैवानियत के साथ उनकी जान ले लेता था। उस सांड को चुनौती देने वाला कोई नहीं था। वहीं अब 5वीं बार कुर्बानी का वक्त आ गया था। अब मूवी की स्टार्टिंग में हम एक रोई को देखते हैं जो कि बिना वजह कभी नजर नहीं आता, जिसका मतलब था कि वो आने वाले हैं। अब इसके बाद इस मूवी का मेन हीरो थियो अपने फादर को बताता है कि हमने उस रूबी को देखा, जिसका मतलब था कि वो सींग वाले सैनिक आने वाले हैं। थियो अपने फादर से कहता है कि पता नहीं उस वहसी के लिए और कितनी कुर्बानियां देनी होंगी, लेकिन उसके फादर कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिन्हें तुम कभी समझ नहीं सकते। जिस पर थियो कहता है लेकिन मैं समझना चाहता हूँ। लेकिन उसके फादर जो कि इस गांव के मुखिया हैं वो कहते हैं कि वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे, अभी सोचने के लिए मैं जिंदा हूँ, तुम दिमाग पर ज्यादा जोर मत दो। वही इस बार अब गांव के लोग कुर्बानी देने के लिए मना करते हैं, कहते हैं कि हम उनसे लड़ेंगे। लेकिन मुखिया कहता है कि ऐसा करने पर वो लोग हमें और हमारे गांव को तबाह कर देंगे, हमें उनकी बात माननी होगी। लेकिन वो लोग कहते हैं कि जब तुम्हारा बेटा अपनी कुर्बानी देगा तब तुम्हें पता चलेगा। और अगले दिन कुछ भेड़िए उनके जानवरों पर हमला कर देते हैं। थियो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसे वो रूबी दिखाई देता है और जब उसके पास जाता है तो वो सब बताती है कि फियोन अब भी जिंदा है, उसकी कुर्बानी नहीं दी गई। 2 सुरंग पार महल में वो अभी भी जिंदा है। दरअसल वो लड़की है जिससे थियो प्यार करता है, लेकिन थियो उससे कहता है कि मुझसे मजाक करना बंद करो, तुम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। लेकिन वो कहती है कि तुम्हें फियोन की रक्षा करने के लिए हत्या करनी होगी, तुम वहां जाओ और उस बेरहम माइनोटॉर उस सांड को मार डालो। इसीलिए थियो काफी सोच में पड़ जाता है और फियोन की यादों में खो जाता है। अब अगले दिन थियो के फादर कहते हैं कि सैनिक आने वाले हैं, हमें जवानों को उनके हवाले करना है। थियो अपने फादर से कहता है कि मैं रूबी से मिला था और उसने कहा कि फियोन अभी जिंदा है और मुझे उस बेरहम माइनोटॉर को मारना होगा। लेकिन उसके फादर उससे ऐसा करने से मना करते हैं, कहते हैं कि माइनोटॉर एक देवता है, उसे कोई नहीं मार सकता, तुम भी नहीं। तुम्हें इस गांव का मुखिया बनना है, हम तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकते। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ ताकि तुम जिंदा रह सको और तुम्हारे आने वाले बच्चे भी इस दुनिया को देख सकें। लेकिन थियो कहता है कि जिसे मेरे बच्चों की माँ बनना था वो तो जा चुकी है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि ठीक है, तुम पहाड़ों में चले जाओ और जैसा मैंने कहा वैसा ही करो। जब थियो पहाड़ों पर जाता है तो उसकी लड़ाई गांव के हिंदू लोगों से हो जाती है, क्योंकि वो उससे नफरत करते थे, क्योंकि मुखिया हमेशा दूसरों को कुर्बानी के लिए भेजता था पर अपने बेटे को नहीं। तभी उन्हें वहाँ पर दूर से जहाज दिखाई देते हैं और वो यहाँ से भाग जाते हैं। वही रात को वो नकाबपोश सैनिक उस गांव में आ जाते हैं और 8 लोगों को पकड़कर ले जाने लगते हैं। ये लोग थियो के दोस्त को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर थियो उन 8 आदमियों में से एक को भगा देता है और खुद उन 8 में शामिल हो जाता है। यहाँ पर थियो कहता है कि मैं उस माइनोटॉर को मारूंगा। जहाँ पर डीडी कहती है कि वो माइनोटॉर लोगों को मारकर सफेद हो चुका है और जब वो पैदा हुआ था तो दुनिया इतनी रोई थी कि आंसुओं से समंदर भर गए थे। खैर इसके बाद इन सभी को राजा के सामने पेश किया जाता है, जहाँ पर माइनोटॉर की एक बड़ी सी मूर्ति थी। यहाँ पर 2 लड़कियों को सम्मोहित करके उस कुएं के पास लाया जाता है। उस कुएं के पार्ट को हटा दिया जाता है और जैसे ही उन्हें उसमें ढकेला जाता है कि थियो उन्हें बचाने जाता है, लेकिन वहाँ के सैनिकों से पकड़ लेते हैं। अब इससे राजा को गुस्सा आ जाता है और सभी की एक साथ कुर्बानी देने का हुक्म देता है। यहाँ पर एक लड़का कहता है कि अगर वो देवता है तो उसे जमीन के नीचे क्यों रखा गया है। दूसरा कहता है क्योंकि वो पाताल का देवता है, अंधेरी दुनिया का देवता। लेकिन थियो कहता है कि वो कोई देवता नहीं है, वो एक जानवर है और उसे मारा जा सकता है और मैं उसे यहाँ मार नहीं आया हूँ। वही दूसरी तरफ रानी अपनी सेविका से कहती है कि थियो को यहाँ पर ले आओ। उस रोबी बुढ़िया ने कहा था कि थियो यहाँ जरूर आएगा, उसे नशीला धुआं दो, फिर देखती हूँ वो मेरी मदद करेगा या नहीं।
लेकिन याद रहे सम्राट को इस बारे में पता ना लगे। खैर अब इसके बाद सेविका थियो को रानी के पास ले आती है। यहाँ पर राजकुमारी उसे अपने प्यार के जाल में फंसाने लगती है, लेकिन तभी थियो को होश आ जाता है और उसे नीचे पटक देता है। कहता है तुम मुझसे क्या चाहती हो, जिस पर वो कहती है कि मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, तुम मुझे उस बेरहम से छुड़ाओ, मैं तुम्हारी गुलाम बन जाऊंगी। उनकी बात यहाँ पर कोई सुन भी रहा होता है। वो थियो से कहती है कि फियोन अभी भी जिंदा है। सम्राट उसके कक्ष में आ जाता है और वो थियो को पकड़ने का हुक्म देता है। थियो यहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन एक सैनिक उसे बेहोश कर देता है और सम्राट और रानी से कहता है कि कभी मेरे साथ धोखा करने की कोशिश मत करना, और अगर तुम्हें इसी में मजा आता है तो ठीक है, मैं इस महल के सभी नौकर और सैनिकों को तुम्हारे ऊपर छोड़ दूंगा। इसके बाद थियो को कुएं में उल्टा लटका दिया जाता है और उसे जैसे ही नीचे उतारा जाता है तो उसके साथ ही उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सम्राट एक एक करके उन सभी को उस कुएं में फेंक देता है और कुएं का पार्ट बंद करा देता है और उस कुएं में से बहुत ही भयानक आवाजें आना शुरू हो जाती हैं और वो भयानक जीव वो माइनोटॉर उनकी तरफ आगे बढ़ता है। वो पहले एक लड़की को जान से मार देता है। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी सम्राट से माफी मांगती है और सम्राट उसे माफ कर देता है, लेकिन हमें यहाँ पर यह भी पता लगता है कि वो राजकुमारी सम्राट की बहन है और ये सम्राट इतना हरामी है कि उसे अपना वंश बढ़ाना चाहता है, लेकिन ना चाहते हुए भी उसे सम्राट की बात माननी पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ चूहे उन लाशों को खा रहे थे। थियो देखता है कि यहाँ पर गैस है और तभी उसे यहाँ पर फियोन की आवाज आती है। उसे चारों तरफ से बचाओ बचाओ की आवाजें आ रही थी। थियो आवाज के पीछे भागता है तो उसे वहाँ पर अपने कुछ साथी मिलते हैं जो कि बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे थे। वहीं दूसरी तरफ राजकुमारी भी कुएं की तरफ भागती है, लेकिन सम्राट कहता है नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम्हें मेरा साथ देना है। लेकिन रानी कहती है कि तुम्हारा साथ देने से अच्छा है कि मैं उन कैदियों के साथ ही जाऊं, तुम्हारे साथ रहने से अच्छा मैं मरना पसंद करूंगी। फिर वो कुएं में कूद जाती है। वहीं दूसरी तरफ थियो माइनोटॉर को मारने के लिए वहीं छिप जाता है और जैसे ही वो वहां आता है सभी लोग उस पर हमला कर देते हैं, लेकिन वो माइनोटॉर नहीं बल्कि वो राजकुमारी थी, जो कि थियो को जिंदा देखकर खुश होती है, लेकिन बाकी लोग उसे देखकर खुश नहीं होते और वो उसे मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन राजकुमारी कहती है कि मैं तुम्हें बचा सकती हूँ, मैं इस जगह से वाकिफ हूँ और मेरी सेविका दूसरी तरफ हमारा इंतजार कर रही है, और अगर भरोसा करोगे तो मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगी। थियो को इस पर भरोसा था, पर वेना को नहीं। वो उसके साथ जाने से मना करती है और वो अकेले ही जाने लगती है, जिस पर थियो उसे रोकने की कोशिश करता है और तभी वो सांड आकर अपना सींग उसके मुंह में घुसाकर उसे मार डालता है, जिसे देखकर सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं। यहाँ पर थियो राजकुमारी से पूछता है कि गैस कहाँ से आती है, जिस पर राजकुमारी कहती है कि भूल भुलैया के बीच से, जिससे महल में रोशनी की जाती है। आगे जाने पर उन्हें डेडी मिलती है, वो जिंदा थी। राजकुमारी उसे कुछ खिलाकर होश में लाती है। वहीं दूसरी तरफ वो सेविका उनका इंतजार कर रही थी और जैसे ही वो खुफिया दरवाजा खोलती है तभी सम्राट वहां आ जाता है और दरवाजे को बंद करके सेविका को मार देता है। वहीं ये लोग भी उस जगह पहुंच जाते हैं जहां वो माइनोटॉर सोता है। उस जगह को देखकर ये लोग वहां से भागते हैं और उस जगह तक पहुंच जाते हैं। राजकुमारी दरवाजा खोलने के लिए कहती है, लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता क्योंकि सेविका मर जा चुकी थी और उसी वक्त वो माइनोटॉर तेजी से उनकी तरफ आगे बढ़ता है, जो कि दिखने में काफी भयानक था, जिसे देखकर सभी लोग चिल्लाते हैं और वहां से भागते हैं। वो यहाँ पर एक आदमी को मार देता है। वहीं लोगों को यहाँ पर एक आदमी मिलता है जो कि 23 सालों से यहाँ चूहे खाकर जिंदा था। वो उन्हें गुफा तक ले जाता है। वहीं सम्राट उस खुफिया दरवाजे को खुलवा देता है और वहीं थियो और उसके दोस्त के बीच बहस हो जाती है, क्योंकि उसे पता लग जाता है कि थियो माइनोटॉर को मारने के लिए नहीं बल्कि फियोन को बचाने के लिए यहाँ आया है, और उन्होंने थियो का साथ इसलिए दिया था क्योंकि उसने कहा था कि वो माइनोटॉर को मारेगा, लेकिन थियो कहता है कि फियोन जिंदा है और वो यहीं पर है। इसके बाद वो उस आदमी को धमकी देकर उससे पता करता है, जब वो बता देता है कि वो यहीं पर है, लेकिन माइनोटॉर उनकी आवाज सुन लेता है। वो गुफा को तोड़ने लगता है, जिससे वो पूरी ढह जाती है। वहीं सम्राट गुफा के अंदर आकर राजकुमारी को आवाज लगाता है और इसलिए माइनोटॉर उनकी तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन सम्राट अपने सैनिक को आगे करके वहां से भाग जाता है और वो सैनिक मारा जाता है। वो आदमी थियो को वो लोकेशन बता देता है जहाँ पर फियोन है। वहीं डीडी और टायरो कुएं से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी वो सांड वहां पर आ जाता है, जिसे देखकर डीडी चिल्लाती है। टायरो उसे नीचे देखने से मना करता है, लेकिन डीडी का हाथ फिसल जाता है और वो सीधा सांड के सींग ऊपर गिरती है और उसकी जान चली जाती है। वहीं थियो फियोन को ढूंढ रहा था और उससे वो मिल जाती है। थियो जाकर उसके गले लग जाता है, लेकिन वो फियोन नहीं, एक सड़ी हुई लाश थी जिसे कि चूहे खा रहे थे। तभी वो सांड उसके दोस्त को भी मार देता है और थियो उसे बचा नहीं पाता। वो एक पत्थर की दीवार में मारता है, जिससे उससे चिंगारी निकलती है और ये वही जगह थी यहाँ से गैस निकलती थी और इस चिंगारी की वजह से यहाँ आग लग जाती है। तभी वहाँ पर राजकुमारी आ जाती है और बताती है कि इस महल वालों को ये विश्वास था कि वो एक देवता पैदा कर सकते हैं, एक शक्ति जो कि ना इंसान और ना जानवर हो, जो कि उनकी रक्षा कर सके। लेकिन रानी यानी कि मेरी माँ ने एक शैतान पैदा कर दिया, जिसने कि हमारे राजकुमार को मार डाला। ये शर्मिंदगी छिपाने के लिए उस सांड उस माइनोटॉर को इस सुरंग में बंद कर दिया गया और लोगों को बताया गया कि तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था
और उसने राजकुमार की हत्या की, इसीलिए वो तुम्हें सजा देते हैं और तुम्हारे गांव के लोगों की कुर्बानी दी जाती है शैतान का पेट भरने के लिए। मैंने यूवी से कहा था कि वो किसी ऐसे इंसान को भेजे जो कि उस दरिंदे को मार सके। अगर वो देवता है तो वो हमें मार डालेगा और नहीं तो हम उसे मार देंगे। इसके बाद थियो उस जगह पर जाता है जहाँ पर सबसे ज्यादा गैस है और इसके बाद वो सांड राजकुमारी के पीछे आ जाता है और जैसे ही वो सब मारने वाला होता है कि टायरो यहाँ आ जाता है और राजकुमारी को वहां से भगाकर उस सांड पर हमला कर देता है और खुद की जान दे देता है। अब थियो सांड को ललकारता है, इसलिए वो सांड उसकी तरफ आने लगता है कि तभी थियो वहां से हट जाता है और वो सांड पत्थरों के बीच फंस जाता है। लेकिन वो सांड अभी भी मरा नहीं था, वो बहुत गुस्से में वापस उठता है और थियो का लोकेट उसके सीन पर था जिसे लेने के लिए वो सांड के ऊपर चढ़ जाता है और उस लोकेट को निकालने की कोशिश करता है। सांड काफी तेजी से भागता है लेकिन उस लोकेट को निकाल कर वहीं गिर जाता है। अब वो सांड वापस थियो के पीछे भागता है और थियो भी भागने लगता है और भागते हुए वो उस जगह पर आ जाता है जहाँ से ज्यादा गैस निकल रही थी और थियो एक चिंगारी के साथ वहाँ पर आग लगा देता है जिससे वहाँ पर एक भयानक विस्फोट होता है और वो सांड जलने लगता है और थियो भागकर पानी में कूद जाता है और उस ब्लास्ट की वजह से सांड के साथ वो सम्राट भी मारा जाता है और पूरा महल तबाह हो जाता है। अब इसके बाद थियो और राजकुमारी पानी से बाहर निकलते हैं कि वो सांड मर चुका है और वो दूसरे रास्ते की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन सांड अभी जिंदा था। वो फिर से इनकी तरफ बढ़ता है लेकिन थियो उसी का टूटा सींग उस सांड के मुंह में घुसा देता है और आखिरकार अब वो सांड मारा जाता है। तो उस ब्लास्ट की वजह से वो सुरंग गिरने लगती है और ये लोग वहाँ से भागते हैं जहाँ पर उन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है। और उनके कुछ साथी जो अभी बच गए थे वो भी इनके साथ बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो सम्राट अभी जिंदा था तो राजकुमारी उसकी सांस रोककर उसे मार डालती है और सभी को अपनी शर्मिंदगी के मुखौटे उतारने को कहती है। अब ये साम्राज्य की रानी थी, ये यहाँ पर सभी कैदियों को आजाद कर देती है और थियो जो कि यहाँ पर फियोना को बचाने के लिए आया था लेकिन वो ऐसा कर नहीं सका, लेकिन उसने उस सांड गोडी यानी मिनोटोर को जरूर मार डाला। और अब इसी सीन के साथ ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है।